साथियों नमस्कार। आज मैं एक बार फिर आप लोगों के समक्ष अपने भाई बहन देश के सहारा समूह से पीड़ित साथियों के लिए कुछ और जानकारी लेकर आया हूँ। साथियों, इस YouTube चैनल आपकी आवाज़ DL यादव 4748 को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। साथियों, अपनी बात पर आते हैं। सहारा समूह के द्वारा देश के निवेशकों का लूटा गया धन का गुलाम है देश का कानून। साथियों, साल 2013-14 की बात है जब सुप्रीम कोर्ट भारत ने सहारा समूह के चेयरमैन सुब्रत राय सहारा से कहा था कि आप इस डेट को यानी अगली तारीख जो है आप न्यायालय में उपस्थित हुए। साथियों, सुब्रत राय लगातार 2-3 तारीखों में लगातार नहीं पेश हुए। उन्होंने कोर्ट की अवमानना की तो सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश महोदय ने श्री सुब्रत राय के नाम से नॉन रिजेबल गिरफ्तारी वारंट जारी किया। साथियों, सुब्रत राय जी छिपते छिपाते रहे, लेकिन माननीय भारत के सुप्रीम कोर्ट के जज महोदय का आदेश का तो पालन करना ही था। तो यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया सुब्रत राय को और दिल्ली पहुंचाया। साथियों, कुछ महीने बाद सहारा ग्रुप की तरफ से श्री DK श्रीवास्तव डायरेक्टर ने सर्कुलर जारी किया कि हमारे संस्थान के चेयरमैन श्री सुब्रत राय सहारा जेल में बंद हैं। उनकी बेल कराने के लिए हमें 10,000 करोड़ जमा करना है, तभी उनकी जमानत होगी। साथियों, सहारा इंडिया के समस्त डायरेक्टर्स, जोनल चीफ, रीजनल मैनेजर, सेक्टर मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, फ्रेंचाइजी मैनेजर, इन सभी लोगों ने कार्यकर्ताओं के ऊपर प्रेशर डालना शुरू किया और ऑफिस के स्टाफ पर भी दबाव डाला गया कि आप लोग इसमें पैसे की व्यवस्था करें। साथियों, तमाम देश के जमाकर्ताओं को भी गुमराह करते हुए, चूँकि इतना बड़ा प्रेशर दबाव पड़ रहा था ऑफिस और फील्ड के कार्यकर्ताओं पे कि उनको करना ही था। साथियों, सबका पैसा उस स्कीम में जमा किया गया। 2014 में श्री DK श्रीवास्तव कोऑपरेटिव डायरेक्टर ने एक स्कीम लॉन्च किया था जिसका नाम था सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पस सोसाइटी। समस्त फील्ड के व कार्यालय स्टाफ के व जमाकर्ताओं का इस स्कीम में पैसा जमा किया गया और बताया गया कि आप लोगों का धन 3 साल में मैं ब्याज के भुगतान कर दिया जाएगा। साथियों, किसी को आज तक भुगतान नहीं हो पाया। ऐसी स्थिति में कार्यकर्ता, जमाकर्ता देश का परेशान, रोता धोता, प्रार्थना पत्र लिखता, हाथ पैर जोड़ता रहा, लेकिन किसी को भुगतान नहीं हुआ। सुब्रत राय की माताजी की मृत्यु पर सुब्रत राय को पेरोल मिला।
तब से सुब्रत राय पैरोल पर ही रहे। इतनी लंबी पैरोल भारत में आज तक किसी को नहीं मिली। साथियों, देश आज तक इस बात का इतिहास, अपने देश का इतिहास बताता है कि 30 दिन या 45 दिन से ज़्यादा किसी को पैरोल नहीं मिलता है, लेकिन सुब्रत राय को लगभग 8-9 साल तक लगातार पैरोल मिलता रहा और जमाकर्ता व कार्यकर्ताओं को आज तक भुगतान नहीं मिल पाया, जबकि भुगतान पाने के लिए कार्यकर्ता और जमाकर्ता प्रबंधकों के पास गिड़गिड़ाता रहा। आज तक किसी को भुगतान नहीं किया गया। साथियों, हमारा ही पैसा, जनता का ही पैसा ज़रूरत पे न मिले और उन लोगों को, देश के जमाकर्ताओं को गुमराह किया गया, कार्यकर्ताओं को गुमराह किया गया कि हमारे ऊपर एम्बार्गो लगा हुआ है, हम किसी को भुगतान नहीं कर सकते हैं। साथ साथ ये भी बताया जाने लगा कि सहारा से भी विवाद चल रहा है, इस कारण भुगतान नहीं होगा। साथियों, जब जब सरकारी एजेंसियां दबाव डालती हैं, वो सरकारी पैसा सहारा इंडिया तत्काल व्यवस्था करके देता है। साथियों, अपनी ऐश आराम में सहारा इंडिया का प्रबंध तंत्र हमेशा गरीबों का, निवेशकों का, कार्यकर्ताओं का पैसे को पानी की तरह से बहाता रहा। साथियों, भुगतान किसी को रोने पर भी नहीं मिला। हमारे देश में सरकार के कानून गरीबों के लिए है, उनको सज़ा मिलती है, लेकिन सहारा ग्रुप के लुटेरे, धोखेबाज, जालसाजों को भारत का कानून कोई सज़ा नहीं देता, बल्कि पैसा वाले 420 करने वाले लोगों को संरक्षण देता है, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन साथियों, वर्तमान समय की जो परिस्थितियां दिख रही हैं कि हम देश के पीड़ित निवेशकों का भुगतान, एक हमारे हिंदुस्तान की न्यायपालिका है, भारत की सुप्रीम कोर्ट, उसी के अधीन हम लोग आज इंतज़ार कर रहे हैं, उसी की तरफ देख रहे हैं कि शायद सुप्रीम कोर्ट ऐसा निर्णय दे जिससे हम समस्त पीड़ित निवेशकों का, कार्यकर्ताओं का भुगतान हो जाए। हमारे कार्यकर्ता और जमाकर्ताओं के आश्रित जो भी परिवार हैं, वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन सरकार इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हमारे मंत्रीगण जो भी है आश्वासन देते हैं, लेकिन भुगतान की प्रक्रिया नहीं हो रही है। सहारा इंडिया समूह के डायरेक्टरों पर भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। ऐसी स्थिति में वो ऐसा लग रहा है कि गरीबों का लूटा गया धन पानी की तरह से बहा रहे हैं, लेकिन पीड़ित निवेशकों का, जिनका गरीबों का धन है, उनको भुगतान नहीं हो रहा है। मैं भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करता हूं कि पीड़ित निवेशकों का, कार्यकर्ताओं का आर्थिक स्थितियां बड़ी दयनीय हैं और तमाम लोग दर दर की ठोकर खाते हुए अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं, उनका भुगतान जल्दी से जल्दी कराया जाए। धन्यवाद।